सदुत्तमाय नित्याद्वयानन्दरसस्वरूपिणे भूम्ने सदाधारदयामुदाम्ने नीचोऽपि पापबलितोऽपि विनिन्दितोऽपि ब्रूयात्तवाहमिति यस्तु किलैकवारम् तं यक्षसीस निजलोकमिति व्रतं ते तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तस्मात् त्वमेव शरणं मम शंखपाणे। बोलिए आनंद कंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, सद्गुरुदेव भगवान की। बड़ा ही अच्छा लगा इन भोले भाले छोटे बच्चों का उद्बोधन, इनकी समवेत प्रार्थना। अभी जो प्रार्थना कर रहे थे, हो सकता है कि उसके शब्दार्थ में इनकी स्थिति ना हो, लेकिन इतना तो ये जान रहे हैं कि हम संतों की चलाई हुई इस पाठशाला में कोई बड़े उन्नत लक्ष्य, उन्नत उद्देश्य को लेके यहाँ आए हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ बैठे हैं। इस जंगल में मंगल भवन बना देने का जो पुरुषार्थ परम आदरणीय श्री स्वामी भूतेशानंद जी महाराज ने किया है, उनके पुरुषार्थ को देखकर बड़ी श्रद्धा होती है। वे बड़े सहज संत हैं और अपने संस्थापक सद्गुरुदेव के उन आदर्शों पर इस संस्था को ले जाने की दिशा में निरंतर गतिमान हैं। ये घूम घूम कर जो प्रकल्प चलता है आश्रमों का, उसमें निरंतर भाग लेते हैं, उसका संवहन कर रहे हैं। पूर्व काल में जो हमारे शास्त्र में मान्यता थी गुरुकुल की, आप कल्पना करेंगे ऋषियों के जमाने को, जब वे महापुरुष देश दुनिया से दूर जंगलों में ही रहा करते थे और राजकुमार भी या गरीब का बच्चा भी, दोनों शिक्षा लाभ करने के लिए वहीं जाते थे। श्री रामचरितमानस के जो सीरियल चल रहा था, उसमें एक प्रसंग देखा मैंने, जब भगवान के चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को बटुक के रूप में गुरुदेव के आश्रम में ब्रह्मचारी बना के भेजा जाने लगा, तो बेशक सुकुमार थे। बड़ी तपस्या के बाद ऋषियों के आशीर्वाद से तो महाराजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तो माताओं ने ये कहा कि क्यों जिनके पास शिक्षा लेने के लिए आप जंगल में भेज रहे हैं बच्चों को, तो क्या शिक्षा देने वाले को ही यहीं नहीं बुला लिया जाए? उनकी सारी व्यवस्था राज परिवार से, राजा की तरफ से हो और बच्चे शिक्षा भी लाभ कर लें। तो दशरथ जी का जवाब था कि नियति यही है कि कुएं के पास में प्यासा जाता है, प्यासे के पास में कुआं चलकर नहीं आता। जो शिक्षा त्याग से, तपस्या से और वे आप्तकान महापुरुषों की सेवा में सन्निधि से जो प्राप्त होती थी, वह आचारित विद्या थी, आचरण में उतारी हुई विद्या थी। और वे संत जन, वे ऋषि मुनि महापुरुष, वे लोक और वेद दोनों के महारत हासिल थी, दोनों में सिद्धि थी उनको और दोनों में पारंगत होते थे। लोक शिक्षा तो वही जो आजकल बीए एमए इत्यादि
कक्षाओं में, स्कूलों में पढ़ाया जाता है। और वैदिक शिक्षा धर्म, चरित्र और हृदय को उन्नत करने वाली शिक्षा, तो वे ऋषिजन वे दोनों शिक्षाओं में महारत हासिल थे। वे लौकिक विद्या के भी पारंगत थे और वैदिक विद्या के भी। तो लोक और वेद दोनों में प्रशिक्षित होके जो ब्रह्मचारी 25 वर्षों तक गुरुकुल में रह के लौट कर आते थे, तो उनका जीवन बड़ा परिमार्जित होता था, सुखी होता था, संतुष्ट होता था, अभावों के बीच में भी। कारण कि वे महापुरुषों के गुरुओं के समीप में जो जाकर शिक्षा लेते थे, वहां पर साधन का अभाव होता था, कोई खाने पीने पहनने का माहौल तो होता नहीं था। आज के विद्यालयों में तो हम पंजाब के विद्यालयों में घूम के आए, वहाँ एयर कंडीशन बना होता है, लड़के जिसमें पढ़ते हैं उनके पास बसें होती हैं, जाते हैं, और कितने सुख और सुविधा की चीज होती है। लेकिन उन ऋषियों के पास में इसका सर्वथा अभाव होता था, और उन अभावों के बीच में राजकुमार भी होते थे, तो वे भिक्षा करके ले आते थे और गुरु की सेवा करते थे। और सेवक को सुख नसीब नहीं होता है। सेवक सुखचह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। कहते हैं कि सेवक को सुख की अपेक्षा तो होती ही नहीं है, सुख कहाँ मिलेगा उसको। तो सेवा करते थे, वे गुरु की सेवा करते थे। कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरुपद पदुम पलोटत प्रीते। कहते हैं कि गुरु के पद पदुम को पलोटना, दबाना, सेवा करना, वे बड़े प्रेम से, राजकुमार भगवान भी उन वैसे विजन देश में रहे हुए ऋषियों के पांव पलोटते थे। और उससे जो ग्रहण होता था वो आचारित विद्या थी। वे उनके चरित्र में भी फलित होती थी, और लौकिक विद्या में तो महाभारत थे ही। देखा भगवान का राजधर्म भी कितना निपुण था, या जिस किसी पक्ष में जीवन के गए वे राजा भी बने, वे बैरागी भी बने। वे उन्होंने मित्र के साथ मित्रता की, छोटे से छोटे बंदर भालुओं के साथ में भी कितना सहचर भाव से और उनका आतिथ्य स्वीकार किया उन्होंने। कुल भील बनवासी तमाम लोगों के बीच में भगवान ने वही आनंद जो उनको शायद मिथिला में और अयोध्या में नहीं हुआ होगा, उस वैसे भी आनंद के लिए भगवान गोस्वामी जी उसका चित्रण करते हैं कि वे जहाँ जाते थे प्रकृति अनुकूल हो जाती थी, बादल छाया करने लगते थे, पेड़ों में फल लगाते थे, फूलों से भर जाता था, सुवासित फूलों से, ऐसी दशा होती थी। तो हृदय कक्ष यदि उन्नत हो तो परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल होने के बाद भी अनुकूल हो जाती है। और हृदय खराब हो तो देख ही रहे हैं, आज बड़े बड़े ऊंचे अट्टालिकाएं, महल, मकान, सुविधाओं से भरे हुए जीवन जैसा हो गया है, लेकिन हृदय संकुचित हो गया, छोटा हो गया, बाहर तो बढ़ गया ज्यादा और भीतर से कुड़ गया। और उसका परिणाम ये होता है कि ज्यादा अमेरिका इत्यादि देशों में जहाँ मॉडर्निटी कहिए उसको, जो फिजिकल अफेयर्स जो इतने ज्यादा हो गए हैं, वहाँ लोग सुसाइड करके मरते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और महापुरुषों के अंदर में होता क्या है, इनका हृदय खिला हुआ होता है, वे निस्वार्थी होते हैं, भगवान को समर्पित इनका जीवन होता है, इसलिए अभावों के बीच में भी भाव भर जाता है। जंगल के बीच में भी मंगल उतार देते हैं, ये तो संतों की परिकल्पना से ही संभव है। तो इसी गुरुकुल का परिदृश्य में 2 साल पहले भी आया था, ये देख के बड़ा संतोष होता है कि इस गुरुकुल को साकार कर दिया है स्वामी जी ने लाके। और छोटे छोटे देहात के बच्चों को ये क्या संस्कार पड़ रहा है, ये देखते होंगे कि ये लाल कपड़ा पहने हुए हैं बाबा जी हैं। मैं एक बार बहुत ट्रेन में सफर कर रहा था, मैं अक्सर कहता हूँ, तो एक छोटा सा बच्चा था और कोई आर्मी मैन थे, वे सीट पर बैठे हुए थे दूर में, 5 साल 7 से 6 साल का बच्चा था। तो बच्चा तो बेचारा बच्चा ही होता है, वो तो परमहंस और बालक एक तरह के होते हैं। वे भोला भाला, न उसको मित्र है न बैरी है, वो तो सबके लिए एक सा है। वो तो अपनी माँ की गोद में बैठा था। तो उस समय मैं वो अगले सीट पर बैठा था
वो लड़का वहां उछल के आया और मेरी गोद में बैठ गया बिना बुलाए भी, और बैठ के एकदम चिपक गया। मैं उसको दुलारने लगा तो उसके माँ बाप ने कहा कि अरे बाबा जी हैं, ऐसे करता है बैठा हुआ है। हमने कहा कि नहीं, वो बाबा का भी बाबा है, उसको बैठने दो, उसको बैठने का हक है। तो वो लगा पूछने तरह तरह का प्रश्न कि बाबा ये ऐसे लाल कपड़ा क्यों पहनते हो आप? हमने कहा कि हम साधु हैं ना। तो ये रुद्राक्ष पहनते हो आप? कहा कि हाँ हम साधु हैं। कहा कि हाँ, हमारी कॉलोनी में भी एक साधु आया था, उसका रुद्राक्ष मोटा मोटा था, लेकिन वो ठग निकला, ठग के चला गया। तो हमने कहा मैं छोटा ठग होऊंगा इसलिए कि मेरा रुद्राक्ष थोड़ा छोटा है। और तरह तरह का प्रश्न करे, उसके माँ बाप मना करे। हमने कहा कुछ मत, रोको मत, उनको ये पूछने दो, पूछने का हक है। कहें कि ये दाढ़ी मुड़ा के क्यों रहते हैं आप, ये सिर भी मुड़ाए होते हैं। और आगे जाके और जो प्रश्न पूछा उसका जवाब नहीं आया। कहते हैं कि आपका घर कहाँ है? मैंने कहा बहुत जगह घर है। तो बहुत जगह तो नहीं, कहीं होगा आपका घर। हमने कहा हाँ है। तो वहाँ आंटी जी है कि नहीं आपके घर में? हमने कहा ये तो बड़ी समस्या है, मैं तो बिना आंटी का अंटा हूँ मैं। कहा मेरे जैसे मुन्ना भी है? कहा कि तू ही मेरा मुन्ना है। कहा कि नहीं आपका तो नहीं हूँ, आपका कोई मुन्ना भी जरूर होगा। हमने कहा कि बस ठीक है। और इसी तरह से बात करते करते 4 घंटा मेरे साथ बैठ के गया और इतनी दोस्ती कर ली उसने मेरे से। और जैसे ही मेरा स्टेशन आने को हुआ, उसको आगे जाना था, तो कहा आप जाएंगे, यहीं आपका घर है नजदीक में? कहा कि हाँ। बस जंप करके उतरा और चला गया। कहा टाटा। मैंने जाके सत्संग किया। मैं कितने जगह से बोलता हूँ कि देखो वो बच्चे को दोस्ती करते भी देरी नहीं लगी और टाटा करते भी देरी नहीं लगी। हम लोग दोस्ती करते हैं तो टाटा नहीं करते हैं, टाटा करते हैं तो बस बाटा ही कर देते हैं। जिससे बैर ठानते हैं उसे बैर ही ठान रहते हैं, जिससे मित्रता करते हैं तो उसे चिपक जाते हैं। ये हमारे चित्त की दुर्बलता है और इन देवताओं के अंदर में वो नहीं है। ये तो वैसे ही बिल्कुल जैसे पक्षियों को देखते हैं, पशुओं के अंदर में भी कोई अपना पराया का भाव नहीं होता। मेरे आश्रम में एक बिल्ला था, बिल्लू करके, एकदम सफेद सफेद बिल्ली का बच्चा था। वो मेरे को रात में सेवा करने लगे बच्चे, तो उसको ईर्ष्या होती थी कि ये तो मेरे हैं, इनके से ज्यादा, और उछल के मेरे पेट पर बैठ जाए। करने लगे कि नहीं मतलब इनका नहीं, मैं आपका हूँ। और भागा तो ऐसा भागा जो पता भी नहीं चला। तो ये देवताओं के अंदर में अच्छे संस्कार यदि इनके अंदर में डाल दिए जाए तो ये आगे क्या कमाल नहीं कर लेंगे। ये कारण कि हमारे ऋषियों की परंपरा ऐसी रही है, हमारे गुरुकुल की, जहाँ में लकड़ी काट के भगवान श्री कृष्ण के लिए संदीपनी मुनि के यहाँ देखते हैं, वैसे भिखारी ब्राह्मण के, गरीब ब्राह्मण के थे वे सुदामा जी, और वे राजकुमार थे। दोनों एक साथ खाते थे, एक साथ बैठते थे, लकड़ी काट के लाते थे भिक्षा जंगल से करके, और गुरु जी की सेवा करते थे। तो ये कितना उन्नति के शिखर पर गए। ये जो अभावों के बीच में जो शिक्षा चरित्रवान गुरुओं के सानिध्य में, इन संतों के सानिध्य में मिलती है, इसका तो कहना ही क्या है। मैं इस इलाके में बड़े बड़े रामायण के कार्यक्रम में मैं घूमता रहा हूँ आज 30 सालों से, तो मुझे बार बार यही कहने को मिलता है ये कि रामायण से अच्छा ग्रंथ और कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान के जैसा चरित्र तो विश्व के इतिहास में इतना उन्नत चरित्र किसी का नहीं हो सकता है। और आज बिल्कुल मानवता खतरे में जो पड़ गई है, संकट बैर वैमनस्य, कितना देश देश लड़ रहे हैं। अभी देखो वहाँ आंदोलनकारी क्या क्या नजारा दिखा रहे हैं। ये सब का अभाव है कि हमारे पास धार्मिक शिक्षा का अभाव हो गया। एक जैसे आदमी के पाँव का जन्मा है तब से संतुलित विकास होता है दोनों पाँव का, एकदम 1 इंच, ऐसा नहीं कि 1 इंच ज्यादा पहले बढ़ जाए और 1 इंच छोटा तो चल नहीं पाएगा, गिर जाएगा। उसी तरह से मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि व्यवहार और परमार्थ जो जीवन के 2 पहलू हैं, वे गाड़ी के 2 पहिए हैं। एक परमार्थ का पहिया है, एक व्यवहार का पहिया है। केवल शुद्ध परमार्थ ही करे तो खाएगा क्या, कमाएगा नहीं तो। और केवल खाने का इंतजाम करे और परमार्थ नहीं कमाए तो उसकी स्थिति जैसी आज हो गई है, आदमी दिवालिया हो रहा है।
बुद्धि गायब, शरीर इतना हट्टा कट्टा और डिप्रेशन का शिकार होके स्लीपिंग पिल लेके तो रात को नींद लगती है उसको। ये कहीं सिस्टम में गड़बड़ी जरूर हुई है। हमारा सनातन, हमारा धर्म, हमारे अध्यात्म की ये शिक्षा यही थी। ये लोक और वेद दोनों को, यदि ठीक है कि ये लौकिक शिक्षा वाले धर्म के से हीन है। आज जो स्कूल के टीचर्स हमारे हैं वे लौकिक शिक्षा तो जानते हैं, हरा अंग्रेजी तो बोल लेंगे, लेकिन व्यवहार में स्वार्थ है, कटुता है, वैमनस्य है, उनका अपना जीवन ही उन्नत नहीं है। और जो संत जन होते हैं जंगल में, उनके पास शिक्षा का अभाव होता है। तो ये दोनों का सामंजस्य जब स्थापित होगा, सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी। देखिए कैसे कैसे लोगों से एक एक पैसे मांग मांग के स्वामी जी ने इतना बड़ा रचना रच दी। मैं पिछली बार आया था तो इसका बाउंड्री नहीं था, तो ये बाउंड्री करने की क्षमता तो उन सत्ता वालों के पास में है ना। मेरे गुरुदेव कहते थे कि धर्म के बिना अध्यात्म पर जो राजनीति है वो विधवा है, और राजनीति के बिना धर्म जो है विधुर है। विधुर कहते हैं जिसकी पत्नी मर जाए और पति जिंदा हो, और विधवा कहते हैं जिसका पति मर जाए और पत्नी जिंदा हो। तो ये दोनों का अभाव जब तक रहेगा तब तक मानवता सुखी तो हो ही नहीं सकती है। इसलिए अध्यात्म और परमार्थ, अध्यात्म और व्यवहार दोनों का सामंजस्य, और इन संतों के द्वारा संचालित जो शिक्षा, बड़ी बड़ी संस्थाएं हमारे चलाते भी हैं, रामकृष्ण मिशन या और भी तमाम संस्थाओं में ये शिक्षा की व्यवस्था है। और उनके नजदीक में सचमुच उन चरित्रवान महापुरुषों के पास में, कारण कि उनका व्यक्तिगत, जैसे लड़का पूछ रहा था, इनका अंटा अंटी तो है नहीं है बाबा लोगों को, तो ये तो ही बच्चे हैं। ये 2 बच्चे होते घर में, 3 बच्चे 4 बच्चे पैदा किए होते, इसके बाद में 400 बच्चों को पैदा कर लिया इन्होंने। और ये बच्चे इनके अपने हैं। ये इनके अंदर में इनकी भावना का, इनकी दयालुता का, इनकी उपकारिता का, इनके दान का, इनके त्याग का, इनकी तपस्या का असर होगा, और इससे फलित होके एक सचमुच पूर्ण मानव बनेंगे। इस शिक्षा के साथ साथ में जो व्यवस्था है, ये टीचर लोग पढ़ाते ही होंगे इनको अंग्रेजी, हिंदी, मैथमेटिक्स, और जो चरित्र की शिक्षा इन संतों के सानिध्य में मिलती है, ये बड़ा सार्थक प्रयोग है और ऐसा होना ही चाहिए। हमारे देश के राजनेताओं को, बड़े बड़े लोगों को भी इस ओर यदि ध्यान नहीं जाएगा तो आधुनिक शिक्षा ने तो दीवाला निकाल दिया है। आजकल तो प्रणाम करने का तमीज भी नहीं है। पढ़ के आया तो खतरा होगा कि किसको बेइज्जत कर देगा वो। ये बड़ी ऊंची उपाधियां लेके आया, न माँ बाप की सेवा, न परिजन की, किसी को के प्रति शिष्टाचार ही खत्म हो गया है। तो उस आचार के बिना में विचार जब तक नहीं होगा, आचार विचार पवित्र, तब तक ये आदमी की तरक्की नहीं हो सकती है। इस व्यवस्था के सार्थक प्रयोग के लिए स्वामी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और बड़ा पुरुषार्थ करके घूम मुझे लग रहा था कि इनके माँ बाप से मांग के लाए होंगे ना कि दे दो इन बच्चों को, हम पढ़ाएंगे। कपड़े लाल लाल बना दिए, ये लाल कपड़े में भी, कारण कि ये काला कपड़ा तो इनको पहना नहीं सकते, कारण कि खुद लाल हैं ये, और अपने रंग में इन्होंने लाल बना के रख दिया है इतने बच्चों को। और ये बच्चे सचमुच, इनका मन मानस भी लाल बन के देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने कुल के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़े स्तंभ और एक आदर्श मानव बन के रूप में विकसित हो। इन सभी बच्चों को, नौनिहालों को मेरा हृदय से बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है, साधुवाद है। हरि ओम तत्सत। बोली दयालु सद्गुरुदेव।